इंग्लिश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जीरो से इंग्लिश पढ़ना एकदम सुनने से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में लिखा हुआ नाम भी इंग्लिश में नॉर्मल लिखना नहीं आता, जबकि आपको अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो कम से कम इतना आना चाहिए। तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपको सिखाने के लिए। आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको देखिए, अ अनार का अ आम का से आहा तक का स्वर और क खा गा से ज्ञानी तक का व्यंजन पता होना चाहिए। स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये दो बातें ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको आ ई ए ओ अम आहा ये जो बोला, ये सब आपको ऊपर में दिख रहा है। क से लेकर के ज्ञानी तक का आपको ये भी दिख रहा है। ठीक, अब हमेशा आपको याद रखना है, जब हम सिर्फ अ बोलते हैं तो उसके लिए ए लिखते हैं, जब हम आ बोलते हैं तो उसके लिए डबल ए लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक, हिंदी में जब हम ई बोलते हैं तो हम आई लिखते हैं, जब ई बोलते हैं बड़ी की मात्रा तब हम डबल ई बोलते हैं, जब हम ऊ बोलते हैं तो हमें यू लिखना है, जब हम बड़ा ओ बोलते हैं तो हमें डबल ओ लिखना है, जब हम ए बोलते हैं तो हमें ई लिखना है, जब हम ए बोलते हैं तब हमें ए आई लिखना है, जब हम ओ बोलते हैं तो हमें ओ ही लिखना है, और अ में ए यू, अम में ए एन या ए एम और आह में ए एच ए। ठीक, ये होता है। जब हम क ख ग बोलते हैं तो आपको याद रखना है, क मतलब के और सी भी होता है। का मतलब के और सी भी होता है। कई जगह पर सी का मतलब भी का होता है, पर कुछ उसमें लगेगा तो उसका परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपको मैं आगे समझाऊंगा। ठीक, आगे ख मतलब के में जब एच लगा दो तो बन जाता है ख। क्या बन जाता है? ख। जब भी के एच दिखे उसको उच्चारण करना ख, क्या होगा? ख। और जहां ख हो वहां के एच लिख सकते हो जब इंग्लिश में लिखना हो तो अभी हम लिखना पढ़ना दोनों सीखेंगे। ग इंग्लिश में जी, ग इंग्लिश में जी। घ घ इंग्लिश में जी एच। च इंग्लिश में सी एच। छ इंग्लिश में सी डबल एच। ज जिसके लिए हमें लिखना है जे। अब आपको बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हिंदी नामों को इंग्लिश में लिखने के लिए है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ना चाहेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए, जो कि मैं इसमें ऐड करते जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जब हमें ज कहना है तो हमने ज के लिए जे लिखा, परंतु जब जी के साथ ई लगा हो तब इनको भी ज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ज। कहाँ? इंग्लिश के शब्दों में। ये तो हमारा हिंदी हुआ। जब हम इंग्लिश के वर्ड पढ़ेंगे, इंग्लिश का शब्द पढ़ेंगे, बुक इंग्लिश का प्रॉपर पढ़ेंगे, वहां पर ज के लिए जीई होगा। कई जगह, जो कि आपको मैं आगे समझाऊंगा, क्योंकि हमारी जो पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो आ रही है उसमें आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि हिंदी में जिसका मतलब सिर्फ एक होता है, जैसे क का मतलब सिर्फ के हो रहा है, उस क के लिए इंग्लिश में बहुत सारे स्पेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं। झ का मतलब जी एच, ट का मतलब टी, थ का मतलब टी में एच, ड का मतलब डी और ढ ढक्कन का मतलब डी एच, अड़ा का मतलब एन और त का मतलब टी। देखो, ट में भी टी था और त में भी टी है। थ टी एच, ढ ट के बाद ठ में भी टी एच और थ में भी टी एच, दोनों में होता है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। द मतलब डी और इंग्लिश में टी एच ई को भी द बोलते हैं कई जगह पर। आगे बढ़ते हैं। ध मतलब डी में एच लगा तो ध हो गया। एन का मतलब ना, पी का मतलब पा, एफ का मतलब पी एच या एफ, इन दोनों का मतलब क्या होता है? फा होता है। आगे बढ़ते हैं। बा मतलब बी, बा मतलब बी, भा मतलब बी एच, मा मतलब एम, या मतलब वाई, आर र मतलब आर, ला मतलब एल, व मतलब वी और व के लिए डब्ल्यू भी इस्तेमाल होता है, वी भी और डब्ल्यू भी। स के लिए एस एच और श के लिए एस एच और ये वाले स के लिए सिर्फ एस। ह के लिए एच, छ के लिए के एस एच, के एस एच ए और त्र के लिए टी आर और ज के लिए जी वाई ए। ठीक, ये तो एकदम बेसिक ज्ञान जीरो से। अब
अब हम कुछ ऐसे हिंदी नाम लिखेंगे जो प्रॉपर हिंदी नाम है, उसमें इंग्लिश का कोई समावेश नहीं है। और उन हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखना है चलिए जानते हैं। ठीक, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, क्या? वो है 12 खड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा उसमें क होता है, का होता है, की होता है, की होता है, कु होगा, कु होगा, के होगा, कै होगा, को होगा, का होगा, कम होगा, कहा होगा। तो देखिए जहां के लिखा होगा वहां के ए, जहां का लिखा होगा वहां के डबल ए लिखा होगा, जहां की छोटा ई की मात्रा होगा वहां के आई लिखा होगा, जहां बड़ा ई की मात्रा होगा के में तो उसमें डबल ए लिखा होगा। ऊ छोटे ई की मात्रा है, जहां पर हम यू लगाते हैं तो के साथ यू लगा होगा। यहाँ पर क में बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ की मात्रा में डबल ओ लगाते हैं तो के डबल ओ। क में ए की मात्रा के और ए की मात्रा के लिए ई लगाना है तो के ई लिखा जाएगा। कै तो आई की मात्रा है ये ए आई तो के में ए आई लिखेंगे। जब मैं को बोलूंगा तो क में ओ की मात्रा होती है तो ओ लिखना है तो के ओ। काओ बोलेंगे तो के और औ की मात्रा मतलब ए यू, ये होगा काओ। ठीक, तो इस तरह से तो हम 12 खड़ी को एक एक लिखेंगे और समस्त मात्राओं को याद करेंगे। और ऐसा बार बार आप पूरा क से ज्ञानी तक लिखोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। बस आपको लिख के अभ्यास करना है और एकदम अंधे की तरह नहीं, बस छापते जाना है। याद होना भी चाहिए कि जब आप सिर्फ एक अक्षर लिखते हैं तो एक मात्रा मतलब ए, आ की मात्रा लिखते हैं तो डबल ए, छोटा ई की मात्रा लिखते हैं तो आई, बड़ा ई की मात्रा लिखते हैं तो डबल ई, छोटा ऊ में यू, बड़ा ऊ में डबल ओ, ए में ई और ए में ए आई और ओ में ओ और औ में ए यू। अब मैं इधर क्यों नहीं बता रहा हूँ के, तो भाई जब क लिखोगे तो उसमें के रहेगा, ख का लिखोगे तो के एच रहेगा, ग का लिखोगे तो वहां के जगह जी रहेगा, घ का लिखोगे तो के जगह जी एच रहेगा। तो जब सब अलग अलग लिखेंगे तो जिसका जो अक्षर है, जो स्पेलिंग है बी सी डी, वो उसमें रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये तो मैंने पढ़ा दिया, अगर आप ये अच्छे से कर लिए तो कोई भी नाम आप इजिली बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर मैं कोशिश करूं कि मैं लिख सकूं काकी, ठीक है, एक नाम है काकी। अब उस काकी को मुझे इंग्लिश में लिखना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा, पहला हमारा व्यंजन है का, जिसके लिए मुझे इंग्लिश में के लिखना है, क्योंकि जहां का होगा वहां मुझे के लिखना है। पहला चीज क्लियर, ओके। अब मैं देखूंगा क में कौन सी मात्रा है, तो क में आ की मात्रा लगा है। ये जो एक लाइन है वो आ की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, तो आ की मात्रा यहाँ पर है, जिसके लिए आप डबल ए लगा सकते हैं क्योंकि आप बेसिक लर्नर हैं। तो आ की मात्रा है भाई, प्रॉपर आपने बताया है कि आ की मात्रा में ए लगाना है, डबल ए हमने लगा दिया, डबल ए तो का हो गया। अब हमें की दिख रहा है तो की यहाँ पर है और उसमें क्या लिखा है, के डबल आई लिखा है, आप लिख दो उसको, ये हो गया काकी। ठीक, अगर मैंने आपको बोला काकू, हम प्यार से अपने काका को काकू भी बोलते हैं, तो चलो अगर मैंने ये बोला काकू, तो देखो पहला है का और ये है का, तो का में के डबल ए है तो आप भी लिख दो के डबल ए। और कू मतलब कू ये वाला है कू, जिसमें के यू लिखा है, तो आप भी लिख दो के यू, कू, काकू हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज लिख सकते हैं ना, जैसे कि आप लिख सकते हैं काका, तो काका में 2 बार का है तो का के लिए आपको के ए लिखना है, इस तरह से लिख दो आप के ए, काका। ठीक, गलत नहीं है, पर आपको ध्यान देना है हर बार आ की मात्रा के लिए डबल ए नहीं लगाते बहुत सारे नामों में, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे इस तरह से के ए, ये भी काका है, ये भी काका है, गलत नहीं है। आप देखते हैं और तो अगला है हमारा कुकू। ठीक है, कुछ बच्चों का नाम या कुछ चिड़ियों का नाम या कुछ लड़कियों का नाम कुकू प्यार से रख देते हैं, कुकू। ठीक है, जैसे कोकिला को कुकू बोल सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कुकू, दोनों में छोटा ही की मात्रा लगाया, तो आप देखेंगे कू के लिए हमने के यू लिखा है, मैं 2 बार लिख दूंगा के यू,
ये लिखना है कुकू। आ गया। आपको लिखना है कौवा। क्या लिखना है? कौवा। अब देखो, चलो भाई कौवा लिखते हैं। हमने लिखा ये कौ आ। अब देख, क में औ की मात्रा कौ कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, जिसके लिए इंग्लिश में क्या लिखे हैं? के ए यू। तो हम लिख देंगे के ए यू कौ आ। तो आ के लिए आपने क्या लिखा है? डबल ए। आप लिख दो डबल ए, कौवा। हो गया? हो गया भाई। और कुछ नहीं लिख सकते क्या? हम हर चीज में का क्यों लिख रहे हैं? बहुत सारी चीज लिख सकते हो। ये तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ ना। आप कमल लिख सकते हो, किसी का नाम सुमन लिख सकते हो, राधा लिख सकते हो, गीता लिख सकते हो, शीतल लिख सकते हो, पलक लिख सकते हो, पवन लिख सकते हो, चाचा चाची मामा मामी कुछ भी लिख सकते हो। चलो मान लेते हैं आपको लिखना है पा पा। क्या लिखना है आपको? पापा। तो देखो, पा के लिए इंग्लिश में हमें क्या लिखना होता है? ढूंढो, कहां पर है पा? ये रहा पा। पा के लिए हमें पी लिखना है। तो चलो, पा के लिए तो हमने पहले पी लिख दिया। अब उसमें आ की मात्रा लगा है, तो जहां आ की मात्रा लगा हो आप वहां ए लगा देंगे। 2 ए लगाना है तो 2 ए भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपका पा। फिर से पा है तो फिर से पी। आ की मात्रा है तो फिर से ए। ये हो गया आपका पापा। मामा लिखना है तो पहले हिंदी में लिखो माँ माँ। तो माँ के लिए देखो इंग्लिश में क्या है? तो माँ के लिए इंग्लिश में क्या है? क्या है? क्या है? कहां पर है? कहां पर है? एम है। माँ के लिए क्या है भाई? एम है। तो माँ के लिए हमने लिखा एम। आ की मात्रा के लिए लिखा ए। फिर से माँ है तो फिर से एम हमने लिखा और हमने लिखा ए आ की मात्रा के लिए। तो ये हो गया आपका मामा। क्या हो गया? ये मामा हो गया। ठीक है। मान लो किसी बच्चे का नाम टीना है और हमें लिखना है टीना। तो देखो, ट में बड़ी मात्रा टी है और जहां टा हो वहां टी लिखना है। तो सबसे पहले तो हम टी लिखेंगे। बड़ा ई की मात्रा है इसमें और बड़ा ई की मात्रा में डबल ई लिखना है, तो लगा दो डबल ई। फिर है ना, तो लिख लो एन, क्योंकि जहां ना होगा वहां एन होगा। और ए की मात्रा है मतलब आ की मात्रा, तो उसमें ए लिख दो। तो ये हो गया टीना। देखो, जब हमने क वाला पूरा नाम लिखा तो इधर ढूंढना नहीं पड़ा। यहाँ पर सब लिखा था का की कू कू के गए कौ कहा। तो जो जो हमें दिखा हमने सीधा उतार दिया। देख के आया समझ? तो वैसे ही अगर आप पूरा क से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक ये लिख लें 12 खड़ी, जो आपको नेट में सर्च करने से मिल जाएगा, पहाड़ी मिल जाएगा, और उसको आपने लिखा और अच्छे से अभ्यास कर लिया, याद कर लिया, तो कोई भी नाम जो मैं आपको दूंगा होमवर्क में वो आपसे तुरंत बनेगा। तुरंत लिख सकते हो और इंग्लिश को हिंदी में पढ़ भी सकते हो और हिंदी को इंग्लिश में लिख भी सकते हो। दोनों चीज सीख जाओगे। तो आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, आपको ये पता मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी नाम को इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं या हिंदी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए? बस एक चीज, स्वर का ज्ञान हिंदी इंग्लिश में, व्यंजन का ज्ञान हिंदी इंग्लिश में, और 12 खड़ी। ये 2-3 चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो अभ्यास फिर आपको इस तरह से करना है। खुद से कुछ नाम लिखना है और 12 खड़ी में जो भी लिखा उसको लिख करके आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक? क्या गलती होगी, कैसे सुधारना है वो मैं बताऊंगा, पर जैसा भी हो आपका इस तरह से आप लिखो। ये आपका सबसे बेसिक चीज है और इसको कोई गलत नहीं बोल सकता। ये सब सही है। सही और अच्छे से कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे, पर अभी के लिए बस नहीं। ठीक? तो आप 12 खड़ी लिखें और उसका अच्छे से अभ्यास करें, और ऐसे बहुत सारे नाम लिख कर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और बहुत अच्छे से जानेंगे कि हमें आगे क्या करना है, पर ये होमवर्क है, 12 खड़ी लिखना है और अभ्यास करना है और बहुत सारे नाम लिख करके देखना है। ठीक? तो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, खुद सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।